सबको यीशु मसीह की जय हो। और आज प्रभु ने मुझे वापस एक संदेश दिया है कि वापस एक चांस दिया है प्रभु की सेवा करने के लिए, बच्चों की सेवा करने के लिए। सबसे पहले मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं ये पुलपिट पर खड़ा हूँ, जब प्रभु का वचन लेकर मैं बोलने वाला हूँ, हे प्रभु जी बस मुझे हेल्प करो। हे प्रभु जी, जो तेरा वचन जाए वो सबके दिलों दिमाग में बैठ जाए। हालेलुया। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको गवाही के रूप में बोला था कि मैं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया वगैरह, ओके ठीक है, मगर उस दरमियान मोबाइल में जो व्हाट्सएप रहता है उसमें सब मैसेज आते हैं अपने चर्च के, तो वो मैं देखना भूल गया क्योंकि मैं टेंशन लेता भूल। आई एम वेरी सॉरी बेटा, पास्टर जी और आप सब हमारे यहाँ बैठे हुए बहनों और भाइयों, मैं आपको सबको आपको माफी मांगता हूँ आपको कि मैं सिस्टर की जो 1 वर्ष हो गया वो बुलाया था सबको, मैंने वो देखा ही नहीं, मैं टेंशन में था। बाद में पता चला कि अरे अपने के लिए हो गया सब, मुझे भी क्या कर सकता हूँ, हो गया ना हो। फिर मैंने पास्टर को बोला कि मैंने पास्टर जी आपको टेंशन में देखा नहीं। आई एम वेरी सॉरी, सबका मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगता था अगर मैं उसी टाइम आपके इसमें सहभागी होता था, मगर फिर भी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये सब हो गया, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और आप खड़े क्यों सब बैठ जाएंगे ना? अच्छा, संदेश की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है? पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, होली स्पिरिट, बहुत अच्छा लगता है। क्यों पता है क्या? प्रभु यीशु क्रिस्त जो है हमारा प्रभु, इस दुनिया में आके गया, वो इस दुनिया में आया था, वो जो शब्द था वो देह रूप में आया था, उसने अपना काम कर दिया, अपने पाप उसने उसके ऊपर ले लिए, उसे खून बहा के अपने पापों को क्षमा कर दिया। करने वाला है ऐसा नहीं है, हमारे पाप कबूल हो चुके हैं, हमारे पाप माफ हो चुके हैं। उसका लहू जो है, सिर्फ हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु ने हमारे लिए जो बलिदान दिया, तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें धोने के लिए, हमें अंधकार से निकालने के लिए किया। अभी वो प्रभु हमारे पास शरीर के रूप में नहीं है, यहाँ पे शरीर के रूप में वो आके गया, मगर उसने एक बात बड़ी बताई, मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं हूँ, मगर मैं आप सबको किसी को भी अनाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं वापिस आऊंगा और मैंने जो कुछ आपसे कहा है वो सब जो है मैं आपको सिखाऊंगा। जो वचन जो है, वचन के द्वारा मैं, आप जब वचन पढ़ेंगे तो आप सबको मैं सिखाऊंगा। जो होली स्पिरिट है उसके द्वारा मैं आप सबको मेरी पहचान दूंगा। हालेलुया। आज पौल भी बोलता है कि यीशु मसीह को हम शारीरिक रूप से नहीं पहचानते। आज हम मसीह को शारीरिक रूप से नहीं पहचानते, शारीरिक से आके गया, हमारा उद्धार करके दिया, वो हमको बचा के आया हमेशा के लिए, फॉर एवर हमारा सब पाप माफ किए। आज भी हम लोग पाप कर रहे हैं तो उसने वो पाप के लिए भी माफी किया है। सब हम लोग जो पाप करते हैं ना, आज भी करते हैं और उसके बाद भी करते रहेंगे, क्योंकि हम उसकी दुनिया में नहीं है, हम शैतान की दुनिया में खड़े हैं। यहाँ पे शैतान के दुनिया में खड़े। इस दुनिया का जो रखवाला जो है ना, मालिक कौन है? वो मालिक बनाया गया है। ऐसा तो मालिक हमारा प्रभु है, पर बनाया किसको गया है? लूसीफर को बनाया है। तो ये सब होते ही रहेगा। इसलिए
हमें एक चाहिए कि हमने जो भी पाप किए है वो पाप सब जो है वो प्रभु इसमें लिखा है कलाम में। अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो और अपने पाप जो है वो अपने हाथ में दिल में ले, अपने दिमाग पे ले, आंख बंद करो, प्रभु के पास जाओ, प्रभु के सामने जाओ, घुटने टेको, अपने पाप जो है कबूल करो प्रभु के पास। अपने को कुछ नहीं करने का है, नहीं मेंढा मारने का है, न कोई यज्ञ करने का है, नहीं वहां जाने का है, नहीं वहां जाने का है, नहीं खून गिराने का है। हमको सिंपल चीज करने का है, बस घुटने टेक के प्रार्थना में जाओ। सबको पता है अपने अपने पाप क्या है, वो प्रभु के सामने सबको कबूल करो और प्रभु ये पाप मैंने किए, तेरे खून से ये धोना धो लो, मेरे पाप माफ कर दो, बस आपके पाप माफ हो जाएंगे। कहां तक? तो प्रभु क्या बोला, कहां तक? संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं मरने तक, आप मरने तक आपके सामने, आपके पास वो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो हमेशा पाप करते रहेंगे, तो उनका पाप माफ करने का है। उनके लिए मैं आया हूँ, स्वर्ग को छोड़ के, सुख समाधान सब छोड़ के, जो वो नहीं था वो बन के वो आया। मरते मानो बोलते उसको, मरते मानो, मरने वाला शरीर, ये शरीर लेके वो आया। इसके लिए आया, हमारे तुम्हारे लिए आया। इसके प्यार, किसको वो प्यार करता है? उनके जो बच्चे उसके, उससे वो प्यार करता है। तो उसने बोला मैं तुमको क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट भेजूंगा। और आज होली स्पिरिट जो भेजा है ना, मुझे हमेशा वो बहुत पसंद रहता है कि होली स्पिरिट का काम मैं जानता हूँ। जब मैं प्रभु ने मुझे बुलाया तो ये जो कलाम जो है ना, ये पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम, कुछ टाइम ऐसा हो गया, बहुत टाइम कलाम पढ़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया, पर जब होली स्पिरिट ने समझाया ना तो सब कुछ समझ में आया। तो ये सब अनुभव जो मैं बोलता हूँ ना, वो ऐसा नहीं कि मुझे ये, आप सबको वो है, मुझे पता है, क्योंकि आप सब लोग जो है ये प्रभु की बेटी आई, प्रभु के बेटे, सबको पता है प्रभु का भूत सबने पहचाना है, प्रभु को सब, प्रभु का प्यार सबने जाना है, मैंने अकेले जाना नहीं है। इसलिए मैं बोलना क्यों चाहता हूँ, जो प्रभु का प्यार हम सब लोग महसूस करते हैं तो उसकी स्तुति भी करना जरूरी है, उसको बोलने के लिए भी जरूरी है। वो चाहता है कि उसने हमारे जो भी किया है हम उसकी प्रशंसा करते रहे। कहां तक? दुनिया के अंत तक, जहां तक हमारे जान, इसमें जान है, जहां तक हम बोल सकते हैं, जहां तक हम बोलने की कोशिश कर, बोलने का हमारे पास जोश है, वहां तक हमें उठ के बोलना चाहिए। हालेलुया बोलो एक टाइम जोश है, हालेलुया हालेलुया। देवा ये हमारी, ये तुम्हारी प्रजा है, ये किसी के और की नहीं है। हम लोग ऐसे वैसे नहीं है, मैं पहले ही बोला था, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम पहले से पहले 10 टाइम में हमेशा बोलता हूँ, मैं तो खुद को, और मैं क्यों, आप सब भी ऑर्डिनरी नहीं है। हम लोग चाहते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसी चीज है जो कला में लिखी हुई है, और वो जो कला में लिखी हुई चीज सबको पसंद नहीं आती है, सबको दिमाग में नहीं आती है, तो हमारा तुम्हारे दिमाग में आ गई। सबसे बड़ी बात कौन सी है? पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म, नवीन जन्म घेतल्यापासून कोणी देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही। प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ये सब चीजें ना वो हम तो बहुत इजीली ग्रहण किया। जब दुनिया में जाओ तो पूछो, आपको पता चलेगा 100 में से 100 क्रिश्चियन में से 80 क्रिश्चियन लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये गलत है, पिता पुत्र वाला है, ये गलत है तुम्हारा, तो सीधा उसको गलत ही बोल देंगे। पर आज हम लोग गलत नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया है। क्यों सिखाया है? क्योंकि हमारे सब में कौन है? पवित्र आत्मा है, जो हमारा शिक्षक है, हमको सिखाता है। वो प्रभु हमको सिखाता है। प्रभु बोलेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है। प्रभु ने सिखाया है हमें, वो सबके दिमाग में ये बात आने वाली नहीं है। वहां क्या लिखा है एक्स 2:38 में? तुम लोग क्या करो, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। सीखता नहीं बोला, ताकि तुमको क्या मिले? पवित्र आत्मा का दान मिले। और आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे ये वचन किसके लिए है? तुम्हारे बोलेंगे तो वो लोग जो बात कर रहा था ऐसा लोगों से, तुम्हारे बाल बच्चे के लिए। और जो दूर है, कौन दूर है भाई? हम लोग दूर है।
कौन दूर है? हम लोग दूर थे उस टाइम। जो दूर है उनके लिए, यानी वो दूर जो है सबके लिए भी नहीं, वो दूर में से भी जो चुने हुए हैं उनके लिए ये वचन है। उनको ही पता चलेगा कि ये टूल एक्सट्रोवर्टेड क्या चीज है, बाकी सब उसको क्या करे, ठुकराएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वो पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। और आज हमारे पवित्र आत्मा काम करता है। प्रभु ने बोला, मैं 10 टाइम बोला हूँ कि हम सब प्रभु के बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? क्या प्रूफ है? मुझे कोई पूछेगा तू अपने माँ बाप का बच्चा बेटा है ना, क्या प्रूफ है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सबसे बड़ा प्रूफ क्या पता है? क्या? मेरा डीएनए देखो। अगर मेरा डीएनए देखेंगे तो वो डीएनए मैच किससे होगा? सिर्फ मेरे माता पिता से रहेगा, दूसरे से नहीं होगा। तो फिर प्रभु बोला है, आप मेरे बच्चे हो, आप में भी वही डीएनए है, क्योंकि प्रभु में जो डीएनए है वही आपको होना चाहिए। और वो है, इसलिए हम सच्चाई में चलते हैं। क्या डीएनए आपके पास? तो प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है। तो अगर प्रभु आत्मा है तो प्रभु के बच्चे में भी वही आत्मा होना चाहिए ना। अगर आप में वो आत्मा है तो आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं जरूर। तो वो डीएनए की जरूरत है। और वो डीएनए जो है ना, वो कभी आया था तो 50वां दिन पेंटिकोस्ट के दिन आया था। हम थोड़े उधर जाएंगे, बोलेंगे। निकालो अपोस्टल का किताब, प्रेषित का किताब, प्रेषित निकालो 2। अब थोड़ा जाएंगे, बाद में दूसरे बोलता हूँ, थोड़ा बोलते हैं ना, वो देना पड़ता है यहाँ वहाँ से पहले। हाँ, Acts 2:38, Acts 2:38। एक मिनट ऐसा करो, Acts 2:38 का दूसरा अध्याय, दूसरा, उसमें तीसरे से पढ़ो, 3 वचन से पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक मिनट, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें क्या? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आप वो खुद पे खुद कुछ बोले नहीं है। मैं उस टाइम होता तो मैं बोलेगा नहीं, मुझे ना मराठी में नहीं बोलना है, वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, वो नहीं चलेगा। आत्मा बोलेगा तुमको कौन सा लैंग्वेज बोलना है। आत्मा डिसाइड करेगा ये इंसान को कौन सा लैंग्वेज बोलना है। आत्मा ने जैसी जैसी वाचा दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य भाषा बोलेंगे तो कोई लोग बोलते हैं ना कि नहीं, वो तो किसकी भाषा है? स्वर्ग की भाषा है। ये अन्य भाषा बोलेंगे, किसकी भाषा? स्वर्ग की है। जो दूध की है, ऐसी है, वैसा वैसा ग्रामा शाबा क्या क्या बोलते। मैं उसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार ही नहीं है उस क्रिटिसाइज करने का। जो चीज मुझे पता नहीं है उसका मुझे अधिकार नहीं है। हो सकता है वो रामा शाबा जो बोलते हैं वो वन ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज हो सकती है। मुझे नहीं पता तो क्या हो गया, तो क्या वो मेरे लिए ये नहीं, वो प्रभु की लैंग्वेज, प्रभु की लैंग्वेज का हमको रिस्पेक्ट देना है। मगर एक बात बोलता हूँ कि ये जो लैंग्वेज है वो है ऊपर से आई हुई। कहाँ से आई? प्रभु ने दिया हो। तो वो लैंग्वेज जो बोलते थे सब 120 आदमी थे वो उस टाइम। 120 आदमी में हर एक अलग अलग भाषाएं बोलने लगा। हालांकि वो लोग गुजराती कोई नहीं था, कोई मराठी नहीं था, कोई तमिल नहीं था, कोई पंजाबी नहीं था, मगर वो लोग सब भाषा 1 by 1 बोलने लगे। तो आगे क्या पढ़ा है? 5वें पढ़ो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। गाड़ी में लिखा है आप अपनी जन्म भाषा, मदर टंग, अपने अपने मदर टंग में वो संदेश सुनते थे। या इसका मतलब वहाँ पे गुजराती भी था, वहाँ पे मराठी भी था, वहाँ पे तमिल भी था, वहाँ पे पंजाबी भी था, वहाँ पे रशियन भी था, वहाँ पे
सब लोग थे, सब अपनी अपनी जन्म भाषा मदर टंग में ईश्वर का कलाम सुनते थे। आश्चर्य लगा ना? तो ये जो है ये भाषा है, ये भाषा जो है अपने लिए। अगर मैं वहां पे सुनता था तो मैं कौन सी भाषा में सुनता था? मराठी। मैं उसी टाइम मेरे कान में तमिल भी आ गया, तो तमिल मेरे लिए क्या है? कौन सी भाषा है? अन्य भाषा है। बिकॉज आई डोंट नो तमिल, मुझे तमिल पता नहीं है। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और अंग्रेजी भाषा में वो बोलने लगा, तो होगा ना वहां भी, और मैं कान में आया तो मुझे वो समझ भी नहीं आएगी। वो अंग्रेजी भाषा मेरे लिए क्या है? अन्य भाषा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। अन्य भाषा का मतलब क्या है? जिसका हमें नॉलेज नहीं है, जो लैंग्वेज हमें पता नहीं है, वो हमारे लिए अन्य है। जो पता है, कौन सी भाषा पता है? तो मुझे एक ही बात पता है, हम सब लोगों ने जो जन्म लिया है, आप सब लोगों ने जन्म लिया है भाई, तो प्रभु ने आपको तमिल में जन्म दिया, राइट? प्रभु ने मुझे मराठी में, महाराष्ट्र में जन्म दिया। प्रभु ने उनको पंजाबी में दिया। प्रभु ने उनको गुजरात में जन्म दिया। जन्म लेना तो अपने हाथ में नहीं है ना भाई? है क्या अपने हाथ में? नहीं नहीं नहीं, मैं गुजराती में जन्म लूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं हो सकता है। वो प्रभु ने बनाया है, वो प्रभु का काम है। प्रभु का बीज जो है वो सीड, प्रभु वो सीड गुजरात में भेजेगा या मराठी में भेजेगा या तमिल में भेजेगा। जिस भाषा में, जिस प्रदेश में वो बीज प्रभु ने बोया है, वो बीज का काम क्या है? उसी भाषा उसके लिए अपनी भाषा है, जन्म भाषा। बाकी सब भाषा उसके लिए क्या है? अन्य भाषा। बोले ऐसा नहीं बोलता, मैं 4 भाषा जानता हूँ। मैं मराठी जानता हूँ, मैं गुजराती जानता हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ। इसका मतलब गुजराती, हिंदी और इंग्लिश मेरा जन्म भाषा नहीं हुआ। आई हैव नॉलेज, मुझे नॉलेज है इसका मतलब क्या? मेरा वो जन्म भाषा नहीं है। मेरा मूल भाषा जो बोलते हो मदर टंग, वो क्या है? मराठी। कुछ चीजें ऐसी है कलाम के हिसाब से देखेंगे तो ये सब मैंने जनरल बोल दिया। मैं कलाम पे आता हूँ तो कलाम के हिसाब से क्या है कि प्रभु ने जो कलाम दिया है उसमें कलाम में कुछ चीज ऐसी है कि वो चीज करने से आपको क्या मिलेगा? आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी पापों की क्षमा होगी, आपको सैल्वेशन मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा प्रभु के तरफ। मगर कभी जब ये वचन में तुम जाओगे तब। तो प्रभु ने क्या बोला है? मुझे एक बार पता चली कि एफिशिएंट में जो पढ़ा लिखा है कि प्रभु एकच, आत्मा एकच आणि बपतिस्मा कितना है? एक ही ना? अगर प्रभु बोलते हैं बपतिस्मा एक है, अभी मुझे बताओ गुजराती बपतिस्मा लेंगे तो क्या करें? कौन से बपतिस्मा लेंगे भाई? તમારા પાપોની ક્ષમા થવા માટે તમે ઈસુ મસીહના નામમાં બપતિસ્મા લો। હું તમને ઈસુ મસીહના નામમાં બપતિસ્મા આપું છું। उसके लिए एक ही बपतिस्मा वही है उसके लिए, क्योंकि प्रभु ने उसको गुजरात में पैदा किया है। प्रभु ने उसको गुजरात में देके उसको जन्म बच्चा गुजरात किया है। उसके लिए बाकी सब भाषा अन्य भाषा है, वो कैसे है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल इतने बताओ, उसके लिए जन्म भाषा जो है वही उसकी है और वो उसकी है, और वो जन्म भाषा में उसने प्रभु को सुधारा है। वो जन्म भाषा में अगर प्रभु को समझा है, प्रभु का प्रकाश पाया है, तो प्रभु का वचन जो है वो वही भाषा में उसको स्थापित करना चाहिए, वही भाषा में उसको अपनाना चाहिए। वो बोले नहीं मैं तो क्या है, मैं तो गुजराती हूँ, मगर आई वांट टू टेक बैप्टिज्म इन इंग्लिश, जीसस क्राइस्ट। नो, मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो पढ़ा है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको बाद में। तो वो नहीं, अन्य भाषा में नहीं, तुमको जो भाषा प्रभु ने दी है उसी भाषा में तुमको प्रभु का वचन पालना है। तो प्रभु बोला बपतिस्मा एक है, तो गुजराती में तो ये है। अच्छा, मराठी में क्या है? तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बपतिस्मा घ्या, प्रत्येक जणाची पापाची क्षमा व्हावी म्हणून प्रत्येक जण प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बपतिस्मा घ्या। फर्क है ना? प्रभु यीशु और यीशु, फर्क है ना? कितना बपतिस्मा हो गया? लैंग्वेज के हिसाब से 2 हो गए।
राइट। इंग्लिश में बोलेंगे तो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कितना हो गया लैंग्वेज के हिसाब से 3। जीसस क्राइस्ट किधर, यीशु किधर, यीशु किधर, लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई। बाकी प्रभु को तो सब पता है, प्रभु का यही लैंग्वेज, प्रभु की तो है। पर लैंग्वेज जैसे कितना लैंग्वेज हो गया 3। कोई हिंदी में आएगा तो क्या आएगा, मसीह, मसीह के नाम से, तो वो करेंगे, फर्क है ना। तो ये जो है 4 से 5, मैंने ज्यादा उदाहरण देता नहीं है, ये 4 से 5 लैंग्वेज के साथ अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग यीशु के नाम है, अलग अलग पद्धतियां है। तो फिर बाइबल में से क्यों लिखा है बपतिस्मा एक है? अगर एक है तो गुजराती बोलेगा वो मैंने लिया वही सच्चा है, वो एक ही है। तो क्या मराठी ने या तमिल ने लिया वो क्या गलत है क्या? नहीं, तमिल भी प्रभु की लैंग्वेज है, मराठी भी प्रभु की लैंग्वेज है, गुजराती भी प्रभु की लैंग्वेज है। जिस लैंग्वेज में प्रभु ने तुमको रखा है, हमको रखा है, वही लैंग्वेज में आपका प्रभु का वचन पालना चाहिए। और उसकी लैंग्वेज में जो लिखा है वही तुम्हारे लिए एक ही रखते है, वही तुम्हारे लिए एक ही रखते है। इसलिए यहाँ पे कुछ झूठ नहीं लिखा है। कितना है एक। अभी हम लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, कोरिन्थियन में जाओ, कोरिन्थियन, फर्स्ट कोरिन्थियन 12 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियन 12। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है, बिकॉज यार हम प्रभु के सेवक की सेविका है, प्रभु को जानते हैं, प्रभु का वचन जानते हैं। यहाँ पे लिखा है 9 दान लिखे, पवित्र आत्मा के कितने दान लिखे? 9। देखो 8 से लेके 11 तक पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको सबको पता है, बार बार इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कितना दान है 9। हम उसमें से एक बोलेंगे कि 11 वचन पड़ोसी। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वही बांट देता है। इसका मतलब क्या कोई बता सकता है कि एक का तो बांटो नहीं, तो अपने इच्छा प्रमाणे एक को वो क्या करता है, देता है उसकी इच्छा के साथ, अपने साथ। मैं बोलेगा प्रभु मुझे ये भी दान दो, 9 में से मेरे को 5 और दो, चलेगा क्या? वो अपने हिसाब से, आप सबको, हम प्रभु में है तो वो देगा जरूर अपने हिसाब से, आत्मा ऐसा लिखा है। तो वो जो लिखा हुआ है कि अपने अपने हिसाब से वो देगा, तो ये 9 दान सब अपने पास होने जरूरी है क्या? बताओ मुझे बेटा, भाई साहब, ये 9 के 9 अपने पास होने जरूरी है? जरूरी है क्या? नहीं है। क्यों? हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, उसके हिसाब से वो हमको देगा। पास्टर जी ने अपने ये बांटे थे शादी में कपड़े, उनके हिसाब से बांटे थे ना। मैं बोलेगा नहीं पास्टर जी ये नहीं, मेरे हिसाब से जो लिया तो बोला ऐसा नहीं, वो देंगे वो हम लेंगे। वैसे ही पवित्र आत्मा जो है वो 9 में से 9 दान नहीं देता है सबको। इधर भी ऐसा लिखा नहीं कि जो प्रभु के सेवक है उसको 9 के 9 दान होने ही चाहिए, किधर नहीं लिखा है ऐसा। इधर स्पष्ट लिखा है अपने इच्छे से, पवित्र आत्मा उसके हिसाब से एक एक को अपने मर्जी से वो दान देता है। हाँ, एक बात है, जो प्रभु के खास सेवक जिसको हम प्रेरित बोलते हैं, प्रसिद्ध बोलते हैं, उनको 9 के 9 दान दिए हुए थे। क्यों? क्योंकि 0 में से 100 बढ़ने का तो उनका काम है। यीशु मसीह जब यहाँ से इनका काम होने का तो स्वर्ग में चले गए, तो यीशु मसीह ने ये जो 12 शिष्य है ना, उनको काम सौंपा था कि जाओ सब राष्ट्र में जाओ और मेरे नाम कैसे प्रचार करो, सबको बताओ ये क्या चीज है। तब ये जो सुबह नहीं थी ना, वो 0 थी। अभी वो सब जिम्मेदारी किसको दी थी? प्रसिद्ध लोगों को, प्रेरित को दी थी, अपोस्टल्स को दी थी। इसीलिए प्रभु ने उनको सब 9 के 9 दान दिए हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु सबको सब देगा, नहीं। उनका कार्यभाग अलग है, हमारा कार्यभाग अलग है, मेरा कार्यभाग अलग है, सिस्टर आपका कार्यभाग अलग है।
इनको पसंद किया है प्रभु ने, इनको पसंद किया है, तो ऐसा नहीं कि इनको सभी का 100% प्रभु को काम देगा। 100 में से कुछ काम इनको देंगे, कुछ काम उनको देंगे। प्रभु बांटता है, प्रभु बांटता है, मगर ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अभी मेरा हो गया, एक मेरे नाम नहीं बताऊंगा, मेरे घर के बोलते कि अंकल जिसको आपको अन्य भाषा का ज्ञान होगा क्या? मुझे पता चले क्या बोल रहा है। मैं सीधा बोला नहीं, अन्य भाषा का मैं अन्य भाषा में नहीं बोला। तो मतलब फिर खलास, बात खत्म, आप नहीं जा सकते स्वर्ग में। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अन्य भाषा नहीं आती, आपको अन्य भाषा में दिया नहीं जाए। अरे पागल लोग, अन्य भाषा नहीं बोला तो स्वर्ग में जगह नहीं है क्या? फिर उसको मैंने बोला चलो चलो मैं तुमको बताता है, उधर क्या लिखा है, एक एक को सबको, है ना। तो हम लोग जो है ना, किसी को संदेश का दान है, किसी को ना क्या अद्भुत कृत्य करने का दान है, किसी को भाषा बोलने का दान है, किसी को भाषा बोलने के बाद ट्रांसलेशन करने का दान है, ऐसा दान है। तो ऐसा नहीं बोलो कि ये नहीं हमारा पास्टर ने बताया था कि भाई ये दान नहीं मिला तो आप स्वर्ग में जा सकते। मतलब मैं पास्टर जी को ऊपर नहीं पहचानता है, मैं अपने आप को नहीं पहचानता है, मैं पहचानता है ये मेरा दिमाग अगर बात करेगा इसके विरोध में तो मुझे भी नहीं पहचानता है। कौन मैं सोचने वाला कौन? जो सोच मुझे इसने दी वो सच्ची सोच। तो ये सब हो गया, आपको इतना नहीं बता रहा हूं मैं अंदर। फिर वही 12 में तो आप 30वां वचन पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता है कि यीशु शापित है। एक मिनट फर्स्ट है ना, फर्स्ट करिन्थियन इसका 12वां अध्याय और 30वां वचन। 30 में क्या है? क्या सबको चंगा करना, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला? एक मिनट, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला? क्या है क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या है? सबको मिला क्या? नहीं मिला। आगे बढ़ो। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? हाँ पूछा है, ऐसा नहीं बोला सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या पूछा है? इसका मतलब क्या निकलता है? सब नाना प्रकार की भाषा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी दान दिए हुए हैं वो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अपने हिसाब से देता है, सबको सब नहीं देता है। दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रभु ने मुझे 9 के 9 दान दिया आई एम वेरी हैप्पी, प्रभु ने आपको दिया यू आर वेरी हैप्पी, बहुत लकी है। मगर ये बात मत सोचो कि नहीं मिला हम गए काम से। तो उसमें से ये क्या बोल रहा है? सगळे भिन्न भिन्न भाषा बोलता काय? इसका मतलब नहीं बोलता है सब लोग भिन्न भाषा नहीं बोलते। अगर सब लोग भिन्न भाषा नहीं बोलते हैं तो फिर जो भिन्न भाषा नहीं बोलते हैं उनको प्रभु के लात मारेगा क्या? मारेगा? लगता है तुमको प्रभु लात मारेगा, देगा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्योंकि प्रभु ने बताया है यहाँ पे 28 से पढ़ो, 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्यों के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। फिर आगे लिखा है सब लोग कैसा करेंगे क्या? सब लोग शिक्षित है क्या? सब लोग संदेश है क्या? सब लोग शिक्षक है क्या? सब लोग अन्य भाषा बोलते हैं क्या? आगे लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? सब लोग सब कुछ नहीं हो सकते, प्रभु करता है। प्रभु को हम फोर्स नहीं करते, हमको ये मांगता ही है नहीं। प्रभु को प्रार्थना कर सकते नम्रता से, प्रभु मेरी इच्छा है कि मुझे 9 दान मिले, बहुत अच्छे है, वो मेरी इच्छा है। प्रभु ने भी क्या किया? हमारे प्रभु ने हा प्याला, हे पवित्र बापा हा प्याला माझ्यापासून दूर कर। जो प्याला पीने वाला था ना, उससे जाने वाला था, उससे पहले उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? ये जो प्याला जो है ये
वो मेरे से क्या कर, मगर कैसे कर, मेरी इच्छा से नहीं तो तुम्हारी इच्छा से। वैसे अगर हम लोग को भी कोई दान मांगता है तो ऐसा नहीं कि आप मांगो मत, मांगो। कैसा मांगो, प्रभु मुझे ये दान मिला है, मुझे आई एम वेरी एंशियस टू गेट दिस, मुझे ये दान का बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मुझे ये दान आप दोगे तो बहुत अच्छा होगा, कृपा करने का, ये चंगा करने का दान दोगे तो बहुत अच्छा होगा, या संदेश का दान दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मगर मेरी इच्छा है, मगर जैसे तेरी इच्छा हो वैसे हो। हम लोग प्रभु को बहुत टाइम ऐसा मैंने देखा है प्रेयर करते हैं, प्रभु ये ऐसा होने दो, वैसे तुम करो, ये करो, वो करो, वो करो। अरे बाप रे, प्रभु को तुम लोग क्या करते हो, ऑर्डर करते हो क्या, ये करो वो करो, ऐसा होने दो, इधर बैठिए सब कुछ चंगा कर दो, पर तू को टूटने वाला है, कर दो कर दो कर दो, ये कर दो। मैं कभी नहीं मानता, मैं तो बोला मैं उसका, हाँ ऐसा बोलो, यहाँ बैठे हो प्रभु मैं तुमको विनती करता हूँ, यहाँ जो बैठे हैं उनमें से ये सिस्टर बीमार है, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो आप उसे चंगा कर दो, आपका महिमा होने दो, ये बोलो ना, इनको अच्छा कर दो, उनको पवित्र मिलने दो, ये कर दो। ये क्या है, ये क्या है, बहुत टाइम देखा है क्या है, तू मास्टर हो क्या, मास्टर को मास्टर ही कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो अच्छा वो बात मैं छोड़ने वाला है। तो इसलिए अगर पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आप बोले क्या, ये मैंने पूछा आपने अन्य भाषा बोले क्या, बोले नहीं तो मैं नहीं बोल सकता, इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है, एक तो आपको संदेश का ज्ञान होगा ना, नहीं तो फिर आपको चंगा का दान होगा, नहीं तो आपको अन्य भाषा का दान होगा, नहीं तो आपको कोई दूसरा दान होगा। ऐसे 9 दान में से एक दान आपको होगा, बस बहुत हो गया। और सबसे बड़ा दान पता है क्या हम लोगों के पास क्या है, वो तो हम भूल ही जाते हैं, जो दुनिया से अलग है, दुनिया से हमको अलग करता है, वो तो हम दान भूल ही जाते हैं। कौन सा दान, विश्वास का दान, हम लोग तो भूल जाते हैं। हम लोग अन्य दान के पीछे भागते हैं, ये बोलना मत है, वो अन्य भाषा बोलना मत है, अरे बाबा छोड़ो सब, वो प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि प्रभु ने सबसे बड़ा दान कौन सा दिया है, विश्वास का। ये विश्वास ऐसा दिया है कि पूरा 100 में से 80 आदमी को एक तरफ रखा है और हम लोग को एक तरफ रखा है। इतना बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा दान है, वो भूल जाते हो वो, मगर हम लोग भागते हो। तो बोलते ना आंख बंद करके प्रभु प्रभु प्रभु, आंख बंद करके प्रभु प्रभु मत करो। इसका मतलब प्रार्थना करने के टाइम आंख बंद मत करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका आंख बंद करके बोलेंगे तो बेभान, कुछ पता नहीं, ऐसे ही भागते रहो, बोल के मांगते हो। जो भी मांगना है दिमाग और दिल दोनों को एक करो। प्रभु को क्या चाहिए आपसे, प्रभु आपसे क्या चाहता है। हम लोग, प्रभु ने हमको भिखारी नहीं बनाया है, प्रभु नहीं चाहता तुम भिखारी बोलो उनके सामने, प्रभु नहीं चाहता तुम भीख मांगो उसके सामने, प्रभु चाहता हक तो मांगो, हक, क्योंकि हम उसके बेटे। आज मेरे लड़के को मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे हक से बोल सकता है, डैडी जी दो ना, नो डैडी ये मेरे को जरूरत है, मुझे चाहिए। अगर मेरे हक में है तो मैं बोलेगा ओके बेटे, हक है, हक जताओ, हक जताओ। और हक जताने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि अपना सबसे बड़ा अपने पास एक वेपन है, एक हथियार है। सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना में तत्पर रहो, अकेले रहो, भले दुनिया में घूमो, ये कभी नहीं बोलूंगा मैं आपको कि बस घुटने तक हमसे प्रार्थना करते रहो। आप दुनिया में भेजे हुए हैं, आप दुनिया में हो, आप दुनिया के नियम में चलते हो, आप दुनियादारी करो, मगर दुनियादारी करने का कोई ये रहता है, इतना भी मत करो कि प्रभु को भूल जाओ। दुनियादारी करो तो करो, और सबसे पहले बात क्या करो, प्रभु की प्रार्थना करो। अभी एक ने बताया मुझे, प्रभु की प्रार्थना तो मैं करता हूँ, मैं कभी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सोने के टाइम करता हूँ, हम लोग प्रेयर करते सब अपने साथ में बैठ के ना, वेरी गुड अच्छे। और फिर क्या, उठने के बाद भी कभी कभार बैठ जाता हूँ, ओके, फिर कभी करता हूँ बस। और अपना खाना आएगा
तो खाने में प्रे करते हैं हम लोग सभी लोग। आपको अच्छी बात। और क्या है जो और जो पूछ रहा हो ना वही तो मैंने, क्योंकि प्रेयर खाने में प्रेयर करते हो ना, वो प्रभु की प्रेयर तो करते हो, मगर वो प्रेयर का जो ये है ना क्लास वो अलग है। क्या क्लास है? जो प्रभु ने तुमको ये दुनिया में बैठे हुए खाना दिया है, वो खाना दिया है इसलिए हम उनको उपकार स्तुति करते हैं। वो प्रेयर प्रभु की उपकार स्तुति की प्रेयर है, खाना के लिए हम करते हैं। हम लोग जब रात को प्रेयर करते हैं साथ में मिलके, हे प्रभु पूरा दिन हमको संभाला, पूरा दिन हमको संभाला, सबके साथ में रखा, अभी हम सो रहे हैं, उधर ही सका हमारा दाखो कल का सवेरा हमको बिल्कुल अच्छा है। वो प्रेयर प्रभु की प्रेयर है, उसे क्लास भी अलग है। क्या क्लास है? तो वो सर्वक्षण की प्रार्थना है। प्रभु ने पूरा दिन सर्वक्षण दिया ना, उसकी प्रार्थना। मगर सबसे बड़ा हथियार जो है वो हम भूल जाते हैं। कौन सा हथियार है? अकेले में पर्सनल प्रार्थना करना, घुटने टेक के, अकेले में घुटने टेक के प्रार्थना करना। और सबको पता है, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं। मुझे सबको बोलने की जरूरत नहीं है, इधर अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अनाउंसमेंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबको पता है। अपने दिमाग और दिल से बात पूछो कि आपने क्या क्या पाप किए दिन भर में, या अभी तक आपने क्या क्या पाप किए, या ऐसा कोई पाप है क्या उसके बारे में आप अभी तक उसके सामने भूले नहीं है। तो वो इसमें जाओ, अकेले जाओ, अकेले पर्सनल प्रार्थना। पर्सनल प्रार्थना क्या होता है? प्रभु से बोलना चाहिए। जैसे जैसे मेरा बेटा वैसे बोलते, जैसे पास्टर वैसे बोलते, मैं पास्टर से बोलता हूँ पर्सनली, वैसे हम लोग जो पर्सनली बातचीत करते हैं ना, कभी कभी हुआ है क्या प्रभु से पर्सनली प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना करना जरूरी है, वो भी कैसे? प्रभु की प्रार्थना वो भी पर्सनली घुटने टेक के अपने कमरे में जाके उसका अपना पूरा मन एक करके उसके पास गिड़गिड़ाओ, प्रभु मैंने ये पाप किए, यस यस किए मैंने, कुछ पाप ऐसे है जो बार-बार करते आ रहा हूँ, प्रभु मैं वो नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मगर ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या करूँ? क्या करूँ प्रभु? मेरा पूरा बंदोबस्त आप करो, मेरा पूरा दिल और दिमाग का कंट्रोल आप दो कि मैं वो पाप बार बार कर रहा हूँ वो नहीं करूँ। मेरी इच्छा है नहीं करने का, मगर आप मुझे हेल्प करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु के पास गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के साथ पर्सनली बातचीत करेंगे। एक दिन नहीं है, अब एक दिन करके 10 दिन नहीं करेंगे तो हम लोग उसे एहसान करेंगे। हम लोग प्रभु का एहसान करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम लोग प्रभु के पास कृपा का माफ करने के लिए, कृपा करने के लिए, प्रभु की उपकार स्तुति करने के लिए, प्रभु के साथ अपने पाप माफ करने के लिए, प्रभु के पास अपनी झोली फैलाने के लिए, प्रभु के पास अपना दिल को रखने के लिए जाना है। एक दिन प्रार्थना किया बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। डेली पता है दावीद कितना टाइम प्रार्थना करता था? कम से कम 3 प्रहर। कभी हम लोगों ने सोचा भाई साहब आपने कभी किया है 3 प्रहर प्रार्थना? हमेशा दिल से वो कभी किया है? प्रभु चाहता है वो, हाँ मानता हूँ आजकल इतना बढ़ गया है दुनिया का कारोबार कि आपको टाइम नहीं मिलता है, मानता हूँ। चलो नहीं 3 टाइम, एक टाइम, एक ही टाइम दिल से करोगे ना, प्रभु बोलेगा ओके ऑल क्लियर, सब साफ हो गया। एक टाइम करना चाहिए। और आपको जब मैं बता रहा हूँ ना, जब बोलते हैं ना तू खुद चोरी करता है, दूसरे को बोलता है ये करो वो करो, मैं तो खुद बोलता मैं भी चोर हूँ। प्रभु के सामने चोर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ प्रभु मैं भी दुनियादारी में रहता हूँ, मेरे से भी ऐसा होता है कि डेली अमुक टाइम प्रेयर करना, कभी कभी मैं भी चूकता हूँ। हाँ हो जाती चूक, हो जाती है, मगर इसका मतलब जानबूझ करना या फिर चलता है रे कोई बात नहीं है, ये बात नहीं। फिर तुमको वापस घुटने के आगे क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराव करना चाहिए। नहीं प्रभु ये गलती हो गई है, ये बार बार गलती मेरे से क्यों हो रही है, ये गलती मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आप
आप सबके दिमाग में और जीवन में प्रभु की ज्यादा से ज्यादा आशीष चाहिए, प्रभु आपसे बात करता है। देखो मैंने महसूस किया जब प्रार्थना किया, हर एक चीज में प्रभु क्या करता है, बात करता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, नहीं क्या आगे थोड़ी है, अभी तो प्रभु की सेवक सेविका हो, महसूस किया है ना आपने भी, प्रभु आपसे बात करता है, किया है ना। तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, प्रभु बात करता है। तो अगर प्रभु बात करना चाहता है तो हमें भी हर रोज प्रभु से बात करना चाहिए। आपको पता है आदम के साथ प्रभु आता था, उससे बातचीत करता था ना आदम के साथ। तो हम लोगों ने आदम में कोई फर्क है क्या? प्रभु उस टाइम आदम के साथ बात करता था, तो प्रभु आज भी चाहता है हम भी उससे बात करें। मगर हमारा भोजन क्या हो गया पता है? हमारा भोजन वो आदम के में हो गया है। प्रभु आया, किधर है, वो चुप गया, वैसे हमारा भोजन हो गया है। प्रभु चाहता है हम उससे बात करें, मगर हम दुनियादारी में इतने फंसे हुए हैं कि हम दुनियादारी का नंगापन हमारे में आ गया और हम प्रभु से क्या हो गए, वैसा नहीं होना चाहिए। प्लीज सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन में एक बार हाथ मुंह धो के, बराबर नया तो सब लोग नहाते ही है, हाथ मुंह धो के एक शांत जगह पे खुली में जाओ। वहां पे लिखा है जब तुम प्रार्थना करते हो ना तो क्या करो, एक अपने खोली में जाओ, बंद करो और प्रार्थना करो। ये कोई गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं। अब मैं तो पूछता हूँ, जिसके पास एक खोली नहीं है वो क्या करेगा? वचन पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला, मुझे लिखा है आटला खोली जा, अंदर के रूम में जा, बंद कर और प्रेयर कर दे। मेरे पास एक ही रूम है तो मैं कौन से अंदर के रूम में जाऊंगा? तो वचन गलत है क्या? वचन गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है। क्यों? प्रभु का मंदिर कौन है? हम लोग। तो प्रभु का मंदिर हम लोग के, तो प्रभु का मंदिर के रूम कौन किसमें है? हमारे में है। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो देखने का नहीं है अरे बाबा वो बाजू में रूम है कि नहीं, वो रूम नहीं बंद करने का। अपने घुटने पे आके अपना आंख बंद करो। ये रूम का आंख जो है ना, जिसने प्रभु ने बोला है तुम्हारे आंख दोषी रहेगा तो पूरा शरीर क्या है, तुम्हारा आंख पाप करेगा तो पूरा शरीर क्या है। क्यों ऐसा बोला? तो आंख जो है ना वही तो दरवाजा है। वो दरवाजे में क्या घुसता है? व्यभिचार का दृष्टि घुसता है। वो दरवाजे में से क्या घुसता है? अलग अलग दुनिया की बुराइयां घुसती है अंदर, और वो घुस के किधर जाते हैं? यहाँ जाते हैं, यहाँ से किधर जाते हैं? यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से बाहर आने का क्या बोला, अंतर्गण से जो आता है वो क्या है? खराबी है, इंसान खराब होती है। इसलिए आंख बंद करो, दरवाजा मत बंद करो, कड़ी मत लगाओ, कड़ी लगाने से कोई फायदा नहीं है। आंख बंद करो, इसका मतलब अपनी रूम जो है ना, ये रूम, इसकी आंख बंद करो और एक साइड में एक दिमाग से ऐसा बहुत टाइम हालेलुया 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 बोलते रहो, जब तक आपका दिमाग और दिल जो है, दिमाग खास करके जो घूम के आता है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, तो एक नहीं होता है प्रभु में, तब तक आप कुछ मत करो। हालेलुया स्तुति देव, हालेलुया स्तुति देव, हालेलुया स्तुति देव, ईश्वर मत प्रार्थना शुरू करो। तो आहिस्ता 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 क्या आएगा, आप महसूस करोगे। आपने महसूस किया भी है बहुत, तो ऐसा है। फिर जब एक स्टाइल होता है ना, एक तभी फिर प्रभु के पास प्रभु, फिर उसको क्या करो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए नहीं। जो काम प्रभु ने आपके लिए आपने गुजरे जमाने में किए हैं उसके लिए उसकी स्तुति करो। प्रभु मेरे दिमाग में, मेरी जिंदगी में ये था, मैं तो ऐसा था, तुमने मुझे ऐसा किया, हालेलुया देवा, हालेलुया देवा, ओके देवा, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, आपने कितने अच्छे काम किए। जो भी पीछे काम किए हुए उसकी स्तुति करते रहो, तो और आप मजबूत हो जाओगे। और फिर आहिस्ते अपना जो मेन कॉज है ना, प्रभु मेरी इच्छा इससे है तो आप मुझे ये दे सकते हो, प्यार से बोलो, ये दो वो दो वो दो, नौकर नहीं तुम्हारे लिए की दो, कोई नौकर नहीं इधर, वो हमारा प्रभु है, वो हमें चाहता है, वो हमसे प्यार से बात करता है, तो
हमें भी उससे प्यार से ही बात करना है। आराम से अपना सब क्या करो, डालो अपना प्लेट डालो। 101%। एक भी यहाँ का आदमी ऐसा बोलेगा इतना करने के बाद मैं प्रभु से बोला नहीं या प्रभु ने मेरा सुना नहीं, तो मैं ये कलाम बोलना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे कलाम पे विश्वास होना ही चाहिए। और ये करने के लिए मुझे आपको बोलता हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ, ये मत सोचो कि मैं बहुत मैं भी आपको किसी होता है। चलो यहां तक आ गया। अच्छा, फिर 1 कोरिन्थ 14 अध्याय 6वां वचन। 1 कोरिन्थ 14 अध्याय 6वां वचन। हाँ 6। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हाँ, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? बरोबर। अभी इधर क्या लिखा है? अन्य भाषा बोलते रहो, कुछ पता ही नहीं चला। मैं बोला मैं कुछ नहीं बोल दूं, आपको यदि पता नहीं है, आप तमिल में से बात करो, मुझे पता नहीं है, क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। सबको जो भाषा आता है वही भाषा में बोलना चाहिए। बरोबर। तो वो भाषा में बोलेंगे तो वो क्या बोलते हैं? वो प्रगटीकरण है, विद्या है, संदेश है, शिक्षण है। इसके द्वारा प्रभु का वचन सुनाना है। इसके द्वारा नहीं सुनाया तो क्या फर्क पड़ गया? फिर क्या मजा है? किसको क्या पता चला? प्रभु का संदेश कैसे आगे बढ़ेगा? प्रभु का वचन कैसे दिल में घुसेगा? कैसे वो समझ पाएंगे सामने वाले? ये बोलते हैं। अन्य भाषा वाले क्या है? अन्य भाषा जो बोलते हैं वो खुदा से बात जरूर करते हैं, अपने लिए, खुद के लिए। उससे दूसरे को लाभ नहीं होता है। तो दूसरे को लाभ कहाँ से होता है? कौन से 9 भाषा में से जो मुख्य जो भाषा है, जो संदेश है, ज्ञान है, जो सबको समझाता है, वो कौन सा है? यस बेटा, यस। 9 में से कौन सा ज्ञान है जो सबको समझाता है? वो तो भाषा मत बोल चलेगा। और वो कौन सा? संदेश देने का। वो बोलता है संदेश देने का जो ज्ञान है ना, वो बहुत अच्छा है। उसका तो हमेशा क्या करो, क्योंकि वो संदेश जो देता है वो संदेश क्या होता है? वो किसको समझाता है? मंडली को समझाता है। वो क्या करता है? संदेश देके प्रभु का वचन फेंकता है और मंडली के दिल और दिमाग में जाता है और वहां वो काम करता है। मैं अन्य भाषा में बोल दिया प्रभु का सेम वचन, आपको समझ में नहीं आया तो आपका दिल और दिमाग में जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? संदेश। इसलिए उसने क्या बोला? तुम संदेश देने के लिए क्या करो? हमेशा तत्पर रहो, प्रभु के पास भागो। जो अभी मैं बोला प्रयोग करो। पास्टर जी बहुत टाइम बोले अपने चर्च में से देगा, हर एक आदमी कोई भी हो, अगर बोलेगा ब्रदर आज आपको संदेश देना, ओके आई एम रेडी, होना चाहिए ना। तब होगा जब आप प्रेयर में रहोगे ना, तब बोलेंगे प्रभु प्लीज संदेश देने का दान मुझे दोगे तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है संदेश देने में। तो वो प्रभु क्यों नहीं देगा? प्रभु के दुश्मन है क्या? देगा जरूर। और मैं तो चाहता हूँ अपने मंडली में से एक आदमी ऐसे जलता रहे संदेश के लिए, जलता रहे संदेश देने का। ओके यस, प्रेयर करने का, ओके यस करेंगे प्रेयर। क्योंकि हम लोग जो प्रेयर करेंगे, अगर ये सब ये ब्रदर है इन्होंने संदेश दिया तो वो क्या हमारे लिए ऐसा नहीं, वो प्रभु का संदेश देता है, प्रभु का गुणगान करता है। और संदेश देता है तो कोई ऐसा देता नहीं है, संदेश देता है तो प्रभु उसको हेल्प करता है। इसके द्वारा वो महसूस करता है तो वो होना चाहिए। अपनी मंडली छोटी का सही छोटी, मगर मैं चाहता हूं पूरी मंडली में हर सोल्जर बंदूक लेकर खड़ा होना चाहिए। किसकी बंदूक? संदेश की बंदूक। हर सैनिक अपना तैयार होना चाहिए। क्यों? ऐसा कभी आ गया काम तो बोलना नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसा नो। हम लोग प्रभु के सेवक सेविका है, हम लोग प्रभु के सेवक है। वो कौन सा गाना है? सैनिकानो धैर्य धरा, है ना? हाँ, तो वो हम लोग प्रभु के सैनिक भी है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रभु प्रभु, वो चाहता है हम उसके सैनिक भी बने। सैनिक बन के क्या करे? वो दुष्ट को सामने से हटा दे। वो दुष्ट सामने से कैसे हटेगा? इसके द्वारा हटेगा। मैं बोलेगा ए लूसीफर, ए दुरात्मा, निकल यहाँ से, तो निकलने वाला है क्या? मेरे को लात मारेगा, पकड़ के, मगर इसमें से बोलूंगा प्रभु से नाम से, और प्रभु से नाम से लेके उसको पवित्र आत्मा आने के बाद मैं उसको पवित्र नाम आत्मा से बात करूंगा, और वचन के हिसाब से उसको बोलेंगे चले जाना यीशु के नाम से। बोलते हैं ना प्रभु यीशु के नाम से पैन कर, तो होता है ना भाई, देखा है ना आपने? वो कैसे होता है? कौन करता है? वो आदमी करता है क्या? नहीं, इंसान नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ हर एक आदमी बुरा मत मानना, कोई भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु का सेवा के कुंडली है, तो कोई हर एक आदमी अपने अपने घुटने पे आ जाओ, हर एक आदमी संदेश का दान मांगो। कैसा मांगो? नम्रता से मांगो। अपने ये हृदय वो क्या है? तोड़ना मांगता है, हम गिड़गिड़ाना मांगता है प्रभु के सामने। प्रभु ये मुझे दो, मुझे चाहिए प्रभु, इतना तक मांगो कि प्रभु ही ना देने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है। एक बच्चा बार बार अपने पिता से एक चीज मांगता है, बार बार, ताकि वो पिता उसको देता है। अगर अपना जिंदगी का पिता देता है तो वो तो अपना कौन सा पिता है? स्वर्गीय पिता है, वो क्यों नहीं देगा? देगा। इसलिए मैं आपको सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग सब अच्छे सदी बने। ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, और ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ कि आप सदी नहीं हो, कि आपके दोष है। नो, आप में दोष होता ना तो आप यहाँ होते ही नहीं, आप उधर होते थे ट्रिनिटी में। आपको दोष नहीं है, आप एकदम सही है। बस सही मार्ग में चलने के टाइम भी कभी कभी राइट ले, कभी लेफ्ट में करना पड़ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बात कुछ नहीं। अगर आपको ध्यान में आ गए तो करो, नहीं ध्यान में आया तो कोई बात नहीं, आप प्रभु आपको संभाल लेंगे, है कि नहीं? अच्छा, जाएंगे अपना। तो ये जो प्रकटीकरण और विद्या संदेश के द्वारा वो समझाता है, तो उसमें ना 14 में 19 पढ़ो, 19 फर्स्ट कोरिन्थियन। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और मैं और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरे को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 की बातें कहूँ। कितनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी भाषा बोलने का, बार 2 घंटा बोलने से पहले 5 ही शब्द बोलूँ। मैं कैसे बोलूँ जो सबको समझ नहीं आया, वो प्रोफेसर हो गया। अभी मैं जाता है 22 पर, देखो अभी मैं पहले बोला था अन्य भाषा सबके लिए नहीं है। अगर आप तमिल है तो आप प्रभु का बैप्टिज्म तमिल में जो है भाषा उसमें ही लेना है। अगर आप इंग्लिश में लोगे ना तो तुम्हारी अन्य भाषा है, फिर उसका परिणाम क्या होगा मैं दिखा रहा हूँ, बताओ यार। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए यह चिन्ह है। वापिस पढ़ो बेटा, अन्य भाषा। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। एक मिनट, अन्य भाषा किसके लिए नहीं है? किसके लिए नहीं बेटा? विश्वासियों के लिए नहीं। तो हम लोग कौन है? हम लोग अविश्वासी है क्या? हम लोग में विश्वास नहीं है, तो फिर बाइबल में लिखा है अन्य भाषा किसके लिए नहीं है? विश्वासी के लिए नहीं है। हमारा तुम्हारे लिए अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा इतना कॉमन नहीं है। हम अन्य भाषा बहुत खास भाषा है, वो सिर्फ पिता के साथ की जाती है, प्रभु के साथ की जाती है, वो इतना कॉमन नहीं है सबके साथ बातें थे। इसलिए वो बोला अन्य भाषा जो है ना वो किसके लिए नहीं है? विश्वास करने वाले से के लिए नहीं है। तो विश्वास करने के लिए कौन सी भाषा है? फिर जो प्रभु ने तुमको जिस भाषा में जन्म दिया है उसको बोलते मदर टंग। अगर मदर टंग में आपका जो मदर टंग है उसमें आपको प्रभु ने जन्म दिया है तो आपको प्रभु के हर कलाम को, प्रभु के हर वचन को वही मदर टंग में जो लिखा है वैसे ही करना चाहिए। जो बैप्टिज्म हो ये सब सही वचन हो। अभी ध्यान में आया? अगर आप तमिल हो, तमिल में क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं ना,
हाँ? तो आपको यीशु के नाम से ही बपतिस्म लेना चाहिए। आप बोलेंगे जीसस क्राइस्ट के नाम से, लॉर्ड जीसस के नाम बपतिस्म लेता हूँ, तो नहीं चलेगा। आपको स्पष्ट लिखा है, क्योंकि वो तुम्हारी अन्य भाषा है। जो तुम्हारी भाषा है वही तुमको, ध्यान में रखो, वही तुमको है। वो तुमने नहीं लिया है, प्रभु ने उनको दिया है। तुमने जन्म तमिल में लिया, तुमने लिया, प्रभु ने तुमको तमिल में भेजा। मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया है, मेरी माँ मराठी थी, महाराष्ट्र थी, तो मैं तुमको खुद महाराष्ट्र में नहीं आया, प्रभु ने मुझे वहां भेजा। तो जो प्रभु ने भेजा है, क्योंकि ये सब भाषाएं जो है वो किसने पैदा की है? पुरुष के टाइम में, ध्यान में है ना, उत्पत्ति का 11 अध्याय में लिखा है, वो पुरुष बाल में थे, तभी भाषा पैदा की थी। ये तो प्रभु की ही भाषा है। मगर प्रभु ने, अगर प्रभु की सब भाषा है, फिर सब प्रभु ने सब भाषा तुमको क्यों नहीं दिया? सब भाषा मुझे क्यों नहीं दिया? प्रभु ने ये नहीं किया। प्रभु ने जो भाषा तुमको दिया है वही भाषा में तुम अपना बाइबल पढ़ो, वही भाषा में बाइबल में जो प्रभु की आज्ञा है उसका मुताबिक आज्ञा पालन करो। फिर वो चाहे बैप्टिज्म हो तो ऐसा करो। मैं महाराष्ट्र हूँ तो वहाँ पे लिखा है यीशु क्रिस्त नाम, तो मैं यीशु क्रिस्त नाम से ही बैप्टिज्म लेना चाहिए, तो ही मेरी पाप की क्षमा होगी, वरना नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि वो अन्य भाषा किसके लिए है? अपने लिए। तो फिर अपने लिए कौन सी भाषा है? जो प्रभु ने तुमको दी है वो तुमको तुम्हारी भाषा है, अन्य भाषा हमारे लिए नहीं है। हम विश्वास नहीं, वापिस बोलो, म्हणून या निरनिराळ्या भाषा विश्वास ठेवण्यासाठी नव्हे, विश्वास जो रखता है उसके लिए नहीं है, तर विश्वास न ठेवण्यासाठी चिन्ह दाखवला है। चिन्ह बोलते हैं, उस टाइम चिन्ह दिखा है। पेंटिकॉस्ट के टाइम में इतना सब भाषा क्यों आया? फर्स्ट टाइम आया था पेंटिकॉस्ट के टाइम पवित्र आत्मा, तो उन्होंने चिन्ह दिखाया कि देखो ये सब भाषा अपने अपनी भाषा में सुन रहे हैं, सबने अपनी जन्म भाषा सुनी, वो चिन्ह बताया। गुजराती बोलता है मैंने गलती सीखी, हाँ मैंने मराठी में सुनी, हाँ ये चिन्ह है। ये कौन बोल रहा है? ये भी आत्मा बोल रहा है, वो चिन्ह बताया, मिरेकल, मिरेकल चिन्ह बताया। वो उस टाइम जरूरत था इसलिए बताया। अभी विश्वास के लिए चिन्ह की जरूरत है क्या? ऐसा चिन्ह की जरूरत है कि नहीं प्रभु अभी अन्य भाषा मुझे भी सब आनी चाहिए? नो, अन्य भाषा बोलना चाहिए, जरूरी है। मैं अन्य भाषा को रद्द नहीं कर रहा हूँ, वो तो खुदा से बोलने के लिए अलौकिक भाषा है, मगर ये जरूरी नहीं है कि अन्य भाषा तुम्हारे लिए जरूरी है। इधर स्पष्ट लिखा है कि विश्वास ठेवण्यासाठी अन्य भाषा नहीं। तो विश्वास रखने, जो विश्वास रखते हैं उसके लिए क्या है? आगे बोलो। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी, संदेश, ये क्या लिखा है? संदेश। संदेश हा विश्वास न ठेवण्यासाठी नव्हे। मैं संदेश दूं, इसको पता ही नहीं प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है, विश्वास रखते ही नहीं है, और उसके लिए मैं संदेश दे दूं, उनके लिए संदेश नहीं है। क्या लिखा है? संदेश हा विश्वास न ठेवण्यासाठी नव्हे, तो विश्वास ठेवण्यासाठी आहे। संदेश से जो विश्वास है ना उसकी उन्नति होती है, संदेश। और फिर बोलेंगे कि हमको सिर्फ विश्वास से संदेश करना चाहिए, फिर परराष्ट्र को संदेश देना नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। उधर लिखा है आगे 24 में पढ़ो, आगे लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाले मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख देंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हाँ, संदेश में भी प्रकार है। इसका मतलब ऐसे संदेश देने जो अविश्वासी है उसको ऐसे संदेश देने, और वो एक नहीं ज्यादा देंगे चलेगा। क्यों? सबके मुंह से वो अपना पाप जो है ना वो सुनेगा। मैंने ये पाप किया है, क्या पाप किया? प्रभु को विश्वास नहीं किया, ये पाप बड़ा किया है, ये पाप किया है, वो सबके मुंह से सुनेगा वो संदेश। वो संदेश अलग होता है,
और विश्वासियों का संदेश अलग होता है। विश्वासियों का संदेश क्या होता है? विश्वास में और बढ़ते रहो, कैसे और मजबूत रहो, वो विश्वासियों का संदेश है। इसलिए संदेश विश्वास के लिए रहेगा, अविश्वास के लिए संदेश नहीं हो। वह अविश्वास के लिए संदेश है कौन सा? उनको विश्वास में लाने का वो वाला संदेश है। वो क्या है? उनको फटकार पड़ती है। मैं आपको फटकार नहीं दे सकता है, आप अलग विश्वास में है, मैं आपको फटकार क्यों दूं? मैं आपको क्यों सुनता हूँ विश्वास में आ जाओ, आप विश्वास में आ जाओ? अरे आए हुए है ना, मुझे क्या जरूरत है आपको बार बार बोलने के लिए विश्वास में आ जाओ? आप विश्वास में है तो मुझे वो संदेश की जरूरत नहीं। आपको विश्वास में आ जाओ, विश्वास में आ जाओ, कोई जरूरत नहीं। आप विश्वास में आ गए, प्रभु ने आपको उसका प्रकाश दिया हुआ है। वो संदेश आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है, ठीक है ना? तो वो भजन सुनेगा तो वो कान में बार बार पड़ेगा ना, तो वो अपने दिल से बोलेगा अरे ये संदेश ये मैंने, तो वो क्या बोलेगा? तो उपड़ा पडून खरोखर आहे बोलून दाखल क्या माझं दिल का प्रज्वलन ध्यान में आए। अभी इधर मैं चीज क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज पवित्र आत्मा में हमेशा रहो। दूसरी चीज, सबसे बड़ा हथियार जो है वो पर्सनल प्रेयर। सबके साथ करो वो अलग, मंदिर में करे वो अलग, वो मंदिर की प्रेयर होती है। चर्च में करो वो अलग होती है, घर में करो वो अलग होती है, खाने पे करो वो अलग होती है। मगर सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? उसको बोलते हैं AK-47 लगाए खास। वो AK-47 क्या है? पर्सनल प्रेयर। सामने वाला लिखी पर ऐसा एक झटके में फटाक के मार जाएगा, क्यों? वो भी तुम्हारे आसपास लटक रहेगा। और AK-47 क्या है? पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर करो मेरे भाई और बहनों। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप पर्सनल प्रेयर नहीं करते हो। मैं आपको दोष देना नहीं चाहता हूँ, मगर जो पर्सनल प्रेयर नहीं करता है वो जाओ पर्सनल करने के लिए तो कचराता है या ब्रेक देता है, मैं क्यों उसके लिए ये लैंग्वेज, इसके लिए ये संदेश है। माफ करना, इसको बुरा मत मानना, प्रभु के संदेश है। प्रभु का संदेश क्या बोलते हैं? दुधाई तलवार है, यदि जैसे काटता है वैसे करता है। अगर मैं भी कर गया तो वो प्रभाव में कर गया। हालेलुया, थैंक यू। परमेश्वर ब्रदर को आशीष करे। एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग प्रभु के लिए दान देंगे। हम सब लोगों को मालूम है अपना चर्च के लिए जो लोन लिए हैं वो प्रत्येक महीना 32,000 EMI भर रहे। तो कभी से नम्र विनती है, आप लोग जितने भी अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं आप लोग बढ़ाइएगा। और एक क्रिश्चियन लाइफ के अंदर मन फिराना, पापों की क्षमा को पाना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा में हमेशा उन्मान होते रहना और मसीह की संगति में बने रहना और दान और दशवांश के जरिए उस कलीसिया को संभालना और परिवार के सहित परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में बने रहें। इस रीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष करे। बच्चे लोगों से विनती है, धन्यवाद के साथ गीत गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, वो गीत गाइएगा।
Hey, my Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने देते हुए सप्ताह भर हम सभी को संभाल कर प्रभु जी तेरे पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर को आपने स्थान पर लेकर आए, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके बच्चे लोग
आपके लिए जो दान और दशवांश जो अर्पण किए हैं प्रभु, इस दान और दशवांश को आप स्वीकार कीजिए और इसके प्रति जितने भी आशीषों को रखे वो सारी आशीष बरकतों से आप अपने बच्चों को भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके आने के समय में आपने सुखरूपी से लेकर आए परमेश्वर, अब हम लोग जाने वाले हैं, सुखरूपी से ले जाइए। प्रत्येक घर परिवार में तेरी शांति और समाधान बने रहने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आए सभी को तो आशीष कर, और जो लोग नहीं आ सके उन्हें भी तो आशीष करना परमेश्वर। आने वाले रविवार में सही समय पर तेरे बच्चों लोग एकत्रित होने के लिए सहायता कर, मदद कर। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। सभी के घर परिवार में आपका शांति और समाधान बने रहने दे। सभी घर परिवार की जरूरतों को पूरी कर, अनुग्रह कर, आशीष। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आखिरी गीत है। हालेलुया, हालेलुया, बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। एक दूसरे से हाथ मिलाकर ला ला ला